देखो, तुम्हारे लिए पहले भी कई लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते थे और लोगों को भड़काते थे। पर ये कई लोग नहीं थे, कुछ लोग थे। बेहतर शब्द यही रहेगा कि कुछ लोग थे जो ऐसा काम करते थे। लेकिन समाज में आज की तिथि में उनकी ही ख्याति नहीं है। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनसे रिश्ते नहीं रखना चाहता, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। और तुम्हारा सम्मान है बाहर। क्यों? क्योंकि तब भी तुम्हें याद होगा, तुम मेरे आकर आकर रोते थे, प्रार्थना करते थे, पर शांति से अपना काम करते गए। आज भी मैं तुमसे वही श्रद्धा की मांग करता हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि कोई तुम्हारे लिए गलत बोलेगा, लोगों को भड़काएगा और वो इस मकसद में कामयाब हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जो अपने मुंह से तुम्हारे लिए बुरा कहेगा ना, वो तुम्हारा एक बड़ा काम ही निपटा जाएगा। अब ये समझ लेना। अब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी कभी भी बुराई करता है तो वो तुम्हारे हित में ही होगी। अब इतना ही ध्यान रखना, जो होगा तुम्हारे हित में ही होगा। बस इसी बात को लेकर तुम मन में निश्चित रखो। हो सकता है आज कोई अपना जन्मदिन मनाए, तरह तरह की मिठाई पकवाने, बहुत सारी चीजें हो सकता है एकदम से आए, पर तुम देख लेना, तुम्हें जो चीजें नहीं खाना है या जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध हैं, तो उन चीजों को मत खाना। और अगर तुम्हें लगे कि परोसी गई किस चीजों में कोई भी चीज खाने जैसी नहीं है, तो कुछ भी मत खाना। एक क्षण के लिए भी मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाले को बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या खाते हो, क्या खा सकते हो और क्या नहीं खाओगे। फिर भी अगर सामने वाले ने इतना नहीं सोचा है, तो किसी के वजह से अपने संस्कार को खराब नहीं करना है तुम्हें। तुम उसकी खुशी में उपस्थित हुए, यही बड़ी बात है और यही काफी है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। तुम्हारे पाँव के जो चप्पल जूते हैं ना, उसकी संख्या तो बहुत है, पर तुम मुझे गिना दो और बता दो कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसे तुम पहनकर खुशी से आराम से चल लेते हो और चल भी लोगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ऐसी बात आती है ना कि कौन कौन से आराम वाले जूते चप्पल हैं, तो मुश्किल से एक दो हैं, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अब ना ये 100, 200, 400 के चक्कर में मत पड़ो। जो पैसा लगे वो लगाओ, जो उचित लगे वो लगाओ, पर पाँव के लिए अच्छे जूते, एक जोड़े जूते, 2 जोड़े चप्पल, इतना इस साल तुम्हें लेकर अच्छा रखना ही है अपने लिए। ये एक लक्ष्य बनाकर रखो। लक्ष्य सिर्फ वो ही चीज के लिए नहीं बनाई जाती कि जो तुम्हारे कर्म क्षेत्र से जुड़ा हो, जो जिस चीज के बदौलत तुम नौकरी करो, सिर्फ उसी के लिए लक्ष्य नहीं होता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य होता है, अच्छे सुखद जीवन के लिए लक्ष्य होता है, साल में कितनी यात्राओं करोगे उसका लक्ष्य हो सकता है। तो उसी तरह एक साल में क्या बड़ी खरीदारी करनी है, इसका भी लक्ष्य हो सकता है। तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इस पर तुम्हें अमल करना है, धीरे धीरे करके सब कुछ ले लेना है। तुम्हें तोहफे में नई घड़ी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और हर सामान की तरह उसे भी अपनी तिजोरी में बंद करके मत रखना, उसे तुम पहनना। मेरे पसंद की घड़ी तुम्हें मिलने वाली है। खुश रहो।